Hello students. So students, in the previous lecture we had studied about differentiation. What is differentiation and what is the definition of derivative of a function, and we had done a number of questions on differentiation by chain rule. And today we are going to start our new topic, that is differentiation of trigonometric composite functions. So our today's topic is, write down, differentiation of trigonometric composite functions. So differentiation of trigonometric composite function, it is our today's topic. So student, first of all we should know about what are composite functions. Composite functions क्या होते हैं? composite functions, तो स्टूडेंट्स +1 में भी हमने स्टडी किया है कि एक ऐसा फंक्शन जो दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट फंक्शन इज़ नोन एज कंपोजिट फंक्शन. दैट इज़ ए फंक्शन विच इज़ फॉर्म्ड by the combination of two or more functions is known as composite functions. Okay, now अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस. इट मीन्स आज भी हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस होंगे, लेकिन उसमें से जो एक फंक्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक होगा और उसको हम कंबाइन कर देंगे किसी दूसरे फंक्शन के साथ, तो वो हमारा बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज हम किस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स क्यूब. तो आप देख सकते हैं कि जो साइन एक्स क्यूब है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन फंक्शन, ओके, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स क्यूब. एक्स क्यूब इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन. तो यहाँ पे दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड द सेकंड वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स क्यूब. तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन. ठीक है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अब इसके बारे में भी अभी बात करते हैं हम लोग. तो इसमें भी आपको एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू कोस रूट एक्स. तो कोस रूट एक्स इज आल्सो ए कंपोजिट फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन फंक्शन यूज़ हो रहा है और दूसरा हमारा फंक्शन है यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन, दैट इज़ रूट एक्स. ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है आपके पास कोस रूट एक्स. तो आज हम कुछ इसी टाइप के फंक्शंस को आज हम डिफरेंशिएट करेंगे. दैट्स वाई नेम ऑफ आवर टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमारे फॉर्मूले हैं, जस्ट एक बार उनको पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे आएंगे. तो हमारे फॉर्मूले यहाँ पे जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हमारा जो फर्स्ट था दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स. यस, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स? सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉस एक्स. नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स. नंबर 4, आज इनका यूज होने वाला है तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स. नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स. एंड लास्ट नंबर 6, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेकेंड एक्स and this is equal to minus cosecant x into cot x. तो ये हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं. द फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स. तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स यू कैन सी cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x secant स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosecant स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ secant x tan x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cosecant x माइनस cosecant x cot x. तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए, तभी आप आज का टॉपिक कर पाएंगे. तो हमारे अभी हम आएंगे अपने आज के टॉपिक पे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस. तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट पहले एग्जांपल अभी लिखा था उसी को मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब. तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, अभी बताया कि इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्स क्यूब. ये साइन फंक्शन और एक्स क्यूब का कॉम्बिनेशन है. ठीक है,
तो लास्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी चेन रूल की, तो आप इस क्वेश्चन को चेन रूल से भी कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग चेन रूल भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको चेन रूल से भी करके दिखा देती हूँ और आपको सिंपल भी, ठीक है, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। चलिए, अगर हमें इसको चेन रूल से करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, जो इसका एंगल है डेट इज एक्स क्यूब, इसको हम यू एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब और यहाँ से y आपका बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन u। तो आप देख सकते हैं y आपका फंक्शन हो गया u का और u फंक्शन है x का। तो सबसे पहले हम y को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी आपके पास आ जाएगा कोस u एंड यहाँ से du बाई डी आ जाएगा du बाई डी इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। तो y का हमने u के रिस्पेक्ट में किया और u का x के रिस्पेक्ट में। नाउ वी विल फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर कॉस u। और स्टूडेंट्स आपने u के प्लेस पे जो सब्स्टिट्यूट किया था डेट इज एक्स क्यूब, जो आपने एज्यूम किया था, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 3x स्क्वेयर कोस एक्स क्यूब। सो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया 3x स्क्वेयर कॉस एक्स क्यूब। तो इट्स वेरी सिंपल, आपने चेन रूल से किया, विदाउट चेन रूल भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ये कंपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेन रूल से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग चेन रूल और भी ईजी होगा अगर आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कैसे करेंगे। तो साइन एक्स क्यूब, चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले पे आ जाइए। आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन एक्स का कॉस एक्स है तो साइन एक्स क्यूब का क्या होगा, कॉस एक्स क्यूब। एंगल को भी आप छोड़ दीजिए, आप एंगल की तरफ ध्यान मत कीजिए, सिर्फ आप ये देखिए कि जो साइन है, साइन वो डिफरेंशिएशन में किस में चेंज होता है, प्लस कॉस में। तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है तो ये आपके पास आ जाएगा कोस एक्स क्यूब, ठीक है। एंगल आप साथ के साथ वही लेकर चलिए, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स तो साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे तो सब जगह एक्स एक्स एंगल है फॉर्मूले में और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो अलग से हमने कुछ भी करके नहीं दिखाया। लेकिन अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले साइन एक्स क्यूब है, साइन एक्स का कॉस एक्स है, तो साइन एक्स क्यूब का सिमिलरली हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो हमारा एंगल है उसके डिफरेंशिएशन से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, ये बात हमने याद रखनी है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया कोस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि विदाउट यूजिंग चेन रूल भी कितनी इजीली, ये सिर्फ 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। तो आप चेन रूल को यूज़ किए बिना भी अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, बड़ी इजीली और बहुत जल्दी हो जाते हैं। चलिए, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू कोस रूट एक्स, ओके, y इज इक्वल टू कोस रूट एक्स, y इज इक्वल टू कोस रूट एक्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कोस फंक्शन, ठीक है, ये कोस फंक्शन मतलब कोसाइन फंक्शन और रूट एक्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज़ आल्सो ए कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चेन रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन विदाउट यूजिंग चेन रूल करें, क्योंकि विदाउट यूजिंग चेन रूल ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही काम करना है। अपना सेकेंड फॉर्मूला देखिए, सेकेंड फॉर्मूले में कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स। तो सिमिलरली जो कोस रूट एक्स है उसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स। जैसे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो सिमिलरली एंगल को भी आप छोड़ दीजिए, तो कोस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है। और अभी आपका जो एंगल है वही सेम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, जो हमारा एंगल है डेट इज रूट एक्स, ठीक है। उसी के डिफरेंशिएशन से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो जैसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स पहले लिखा और फिर रूट एक्स के डिफरेंशिएशन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा, रूट एक्स मतलब एक्स रेज टू पावर 1/2, ठीक है। रूट एक्स मतलब एक्स रेज टू पावर 1/2, तो एक्स रेज टू पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन पहले 1/2 और फिर एक पावर कम हो जाएगी माइनस 1/2। तो फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। तो ये एक्स की पावर -2 नीचे चली जाएगी, तो आपके पास बन जाएगा माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। तो इस तरीके से आप जो आपके जो कंपोजिट फंक्शंस हैं उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए, इसमें भी और क्वेश्चंस करते हैं।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू कोट रेज टू पावर p एंगल है x रेज टू पावर q। तो इसको बड़े ध्यान से हमने समझना है। यहाँ जो हमारा एंगल है वो है x रेज टू पावर q, ठीक है, और जो होल पावर है फंक्शन की वो कितनी है p। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट हियर कोट x रेज टू पावर q तो एंगल है, और इसकी जो होल पावर है वो आपके पास है p, ठीक है। तो उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए देखते हैं कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, जो पावर है उसको आगे लेके आएंगे, ठीक है, पावर p आगे, और पावर में से कम हो जाएगा, तो पावर में से एक कर दिया कम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जिसकी पावर है, पावर किसकी है? कोट x रेज टू पावर q की, ठीक है। तो जिसकी पावर होती है, ठीक है, क्या करते हैं, उसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर किसकी है? कोट x रेज टू पावर q की, तो उसके डिफ्रेंशिएशन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट x रेज टू पावर q, ठीक है। तो सबसे पहले पावर आगे लेकर आए, पावर में कम किया, और फिर जिसकी पावर है उसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनली p कोट x रेज टू पावर q होल रेज टू पावर p माइनस 1। चलिए अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं। हाँ जी, कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो सिमिलरली कोट एक्स रेज टू पावर क्यू का क्या होगा? बी एक्स रेज टू पावर क्यू एंगल को छोड़ दीजिए, तो कोट एक्स रेज टू पावर क्यू का क्या होगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स रेज टू पावर क्यू। तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स रेज टू पावर क्यू, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने जो पावर थी उसको लिखा, पावर आगे लेकर आए, पावर में कम किया, जिसकी पावर थी उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज़ कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्यू। और अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है डेट इज एक्स रेज टू पावर क्यू, अभी इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करना है। तो मल्टीप्लाई में इंटू मैं यहाँ लिख रही हूँ, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर क्यू, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर क्यू, ये करना भूलना नहीं है आपको। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा p कोट x रेज टू पावर q होल रेज टू पावर p माइनस 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x रेज टू पावर q इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास? q आगे आ जाएगा और x की पावर q माइनस 1, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ इंटू, फाइनली आंसर आ जाएगा q x रेज टू पावर q माइनस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने जो कंपोजिट फंक्शंस हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए इसमें भी और प्रैक्टिस करते हैं, अभी और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो आप देख सकते हैं ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है। सीकेंट एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और टेंजेंट एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे पहले इधर देखेंगे। चलिए दिस इज y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेन एक्स, सॉरी, तो आपका ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट एक्स, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो सिमिलरली अगर सीकेंट एक्स का है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो सीकेंट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सीकेंट टेंजेंट एक्स टेंजेंट टेंजेंट एक्स। तो उसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट टेंजेंट एक्स एंड देन टेंजेंट x, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये जो एंगल है, ये याद रखना है आपने हमेशा, एंगल का डिफरेंशिएशन करना नहीं भूलना है। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट x, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट x। तो पहले सीकेंट का देख लिया, सीकेंट x का होता है सीकेंट x टेंजेंट x। तो सिमिलरली सीकेंट टेंजेंट x का क्या हो जाएगा? सीकेंट टेंजेंट x इंटू टेन ऑफ टेंजेंट x, और फिर जो एंगल है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सीकेंट टेंजेंट एक्स, ओके, टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था सीकेंट ऑफ टेंजेंट एक्स, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड टेंजेंट फंक्शन। तो सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स
तो सिमिलरली सेकेंड टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेकेंड टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स, और जो एंगल है उसके डिफरेंशिएशन से अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और अभी और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू यस y इज इक्वल टू साइन कोस एक्स रेज टू पावर क्यू, y इज इक्वल टू साइन कोस एक्स रेज टू पावर क्यू। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन पे फोकस करना है। साइन है सबसे पहले बाहर, ठीक है। अगर आप देखें तो ये तीन फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, साइन फंक्शन, कोस फंक्शन एंड एक्स रेज टू पावर क्यू पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पे तीन फंक्शंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इट इज़ ए कंपोजिट फंक्शन, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो अभी आप एंगल छोड़ दीजिए, बस आप ये देखिए कि ये साइन में जो भी है, अगर साइन एक्स का कॉस एक्स है तो इसका हो जाएगा कोस ऑफ कोस एक्स रेज टू पावर क्यू। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा कोस ऑफ एक्स रेज टू पावर क्यू। उसके बाद जो साइन का एंगल है दैट इज कोस एक्स रेज टू पावर क्यू, इसके डिफरेंशिएशन से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स रेज टू पावर क्यू, ठीक है। अब स्टूडेंट बस हमारा फोकस इस चीज़ पे रहेगा, ये तो हमारा एज इट इज ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख लेंगे, सबसे पहले वही जो हमारा आ चुका है कोस एक्स रेज टू पावर क्यू। अब स्टूडेंट्स हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कोस एक्स रेज टू पावर क्यू, एक्स रेज टू पावर क्यू एंगल है, इसको बाद में देखेंगे, पहले कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो कोस एक्स रेज टू पावर क्यू का सिमिलरली क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स रेज टू पावर क्यू, माइनस साइन एक्स रेज टू पावर क्यू। और उसके बाद क्या करेंगे, एंगल का डिफरेंशिएशन, एंगल कौन है हमारे यहाँ पे, एक्स रेज टू पावर क्यू, उसके डिफरेंशिएशन से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कोस एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस साइन एक्स रेज टू पावर क्यू, इसका आ जाएगा क्यू आगे एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन था साइन ऑफ कोस एक्स रेज टू पावर क्यू। तो पहले हमने सिर्फ साइन को लेके डिफरेंशिएट किया, साइन का कोस होता है, तो सिमिलरली साइन ऑफ कोस एक्स रेज टू पावर क्यू का हो जाएगा कोस ऑफ कोस एक्स रेज टू पावर क्यू, फिर एंगल के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, ये एज इट इज। फिर इसमें भी वही काम किया है, बाहर कोस है, कोस की तरफ ध्यान दिया, कोस का माइनस साइन होता है, तो कोस एक्स रेज टू पावर क्यू का हो जाएगा सिमिलरली माइनस साइन एक्स रेज टू पावर क्यू, एंगल साथ साथ वही चलता है, और फिर एंगल के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। सो एक्स रेज टू पावर क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्यू इंटू एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस 1। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी कि किस तरीके से हमें कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज डिफरेंशिएशन में प्रैक्टिस बहुत चाहिए। आप जितने क्वेश्चंस आप अपने हाथ से करके देखेंगे, ठीक है, उतना आपको आइडिया होता चला जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसी में और देखते हैं। आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास इट इज़ ए डिवीज़न ऑफ टू फंक्शंस, ये आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में पड़े हैं। तो यहाँ पे हमें इनको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, u बाई वी रूल। u बाई वी रूल एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। u बाई वी रूल में क्या होता था, हाँ जी, सबसे पहले v ऊपर जाएगा, फिर u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u, देन डिफरेंशिएशन ऑफ v एंड देन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो यही अभी जो रूल है u बाई वी रूल हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कौन जाएगा ऊपर, रूट एक्स। तो वी विल राइट हेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले रूट एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है, फिर माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स एंड डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो हमारा आंसर आएगा डेट विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। चलिए अब बात करते हैं साइन रूट एक्स के डिफरेंशिएशन की। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया साइन रूट एक्स का, पहले साइन का कॉस, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस रूट एक्स, ठीक है। तो अब जितनी आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आप जल्दी जल्दी करने में कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस रूट एक्स, और फिर एंगल रूट एक्स,
बच्चे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप याद ही कर लीजिए। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर 1/2, तो ये आएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसको आप एक फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन में सीधा लिख सकते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पे साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स और फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। सिमिलरली साइन रूट एक्स और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बताया मैंने 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू, हाँ जी, ये भी 2 रूट एक्स है, ये भी 2 रूट एक्स है, तो ओवरऑल एलसीएम आ जाएगा 2 रूट एक्स और नीचे x है, ठीक है। तो ऊपर आपके पास बचेगा रूट एक्स कोस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स। तो रूट एक्स कॉस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स इंटू एक्स। तो ये ओवरऑल नीचे जो पावर बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, that is root x cos root x minus sin root x divided by 2 into x raised to power 3/2, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन फॉर्म में है, अगर डिवीजन फॉर्म में है, देन यू विल अप्लाई u/v रूल। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है देन यू विल अप्लाई uv रूल। चलिए अभी आज का जो हमारा टॉपिक है उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे और हमारा जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ यूजली आप जो क्वेश्चंस हैं वो घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और करेंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स होल रूट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन फंक्शन है, रूट फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट, ठीक है। जितना आप सिंपल फॉर्म में इसको लिख लेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसको हम, अगर रूट है ऊपर तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 1/2, ठीक है, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन आगे आएगा, पावर 1/2, और पावर में से क्या हो जाएगा एक कम, तो -1/2। फिर जिसकी पावर है, पावर किसकी है, साइन रूट एक्स की, तो इसके डिफरेंशिएशन से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है। नाउ वेरी सिंपल, अभी भी किया हमने साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये -1/2 है तो पावर नीचे चली जाएगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। नाउ साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी किया हमने। पहले साइन का क्या हो जाएगा, कोस रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का भी बताया क्या होता है, 2 रूट एक्स। तो जो फाइनली हमारा आंसर है वो आ जाएगा कोस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 4 रूट एक्स एंड नीचे रूट में साइन रूट एक्स, ओके स्टूडेंट्स। सो इट वॉज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने किए, ठीक है। आप भी घर पे ट्राई कीजिए और अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो आपकी चैप्टर की 7 चैप्टर की जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है 7.2 आप बड़ी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। 7.1 मैंने लास्ट टाइम आपको करा दी थी, और NCERT के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स टिल नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय स्टूडेंट्स।